Hi everyone, I'm Anamika. I cleared CUET UG and currently I'm studying Indian University at Shahid Bhagat Singh Evening College. So in this video, I'm going to tell you about how I prepared for this exam, what worked for me and what was the mistake I used to do during the exam. So दिस वीडियो इज़ डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट. मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4. इन पार्ट 1 मैं आपको अपनी सिचुएशन बताऊंगी जिस टाइम मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी. सो बहुत सारे मतलब डाउट्स थे, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, क्या क्या सिलेबस आता है. सो बस हमें मतलब एकदम पैनिक नहीं होना है. बहुत सारे रिसोर्सेज है पता है, बट कहीं से हमें सोल्यूशन नहीं मिलता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एनसीईआरटी को फोकस करना है. हमें पता है ऑलरेडी हम क्लास 2 मतलब बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं, तो हमें एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है क्योंकि एमसीक्यू वहीं से बनते हैं. कोई एक्स्ट्रा कोचिंग नोट्स या और कहीं से हमें भागने की ज़रूरत नहीं है. पहले अपनी एनसीईआरटी कवर करो. एनसीईआरटी एक बार हो जाती है देन हम अदर रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, बट जब तक हमारी एनसीईआरटी कवर नहीं है हमें कहीं और नहीं भागना है. एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. उसके जो डायग्राम्स होते हैं लाइक कार्टून्स हो गए, फ़ोटोज़ हो गए, मैप्स हो गए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तो मतलब फर्स्टली फोकस अपना एनसीईआरटी पर ही रखना. एंड देन वॉट एक्चुअली वर्क फॉर मी इज़ ऑलरेडी मैं क्लास मतलब 12th के लिए प्रिपेयर कर रही थी बोर्ड्स के लिए, तो ऑलरेडी सिमिलर ही सब्जेक्ट मतलब सिलेबस होता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. मतलब पूरा फोकस एनसीईआरटी पर ही हमें रखना है. लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ना है. एनसीईआरटी के बाहर से कुछ आता ही नहीं है. तो ऑलरेडी हम बोर्ड के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे होते हैं, तो उससे हमारा 70% सिलेबस सीयूईटी के लिए भी कवर हो जाता है. बट बोर्ड के लिए हम एकदम बहुत आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप पढ़ रहे होते हैं, लाइक पूरा थ्योरेटिकल. हमें सीयूईटी के लिए एक एक लाइन का, बस लाइन के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उस पर नोटिस करना होता है, उस पर फोकस करना होता है. बिकॉज जो हमारा सीयूईटी जो एग्ज़ाम है यूजी, वो हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव बेस पेपर होता है, लाइक एमसीक्यू आता है उसमें. तो हमें ऑलरेडी इतना थ्योरी इन डेप्थ घुसने की ज़रूरत ही नहीं है. बस हमें लाइन बाय लाइन फोकस करना है कि इस लाइन में अगर ये इंपॉर्टेंट वर्ड हमें दिख रहा है तो इससे कैसे क्वेश्चन बन सकता है या इससे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उस हिसाब से हमें पढ़ना होता है. एंड देन ऑलरेडी आपको पता ही है कि जो सीयूईटी हमारा पेपर मतलब जो सीयूईटी यूजी होता है वो हमारा सीबीटी मोड पर होता है. सो उसमें इतना बड़ा मतलब पैनिक होने वाली कोई बात है नहीं. एंड देन पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी मिस्टेक्स थी जो उस टाइम मैंने की थी अपने प्रिपरेशन के दौरान. सो ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि भाई अब हम लोग तो एवरेज हैं, नहीं हो पाएगा. डीयू में तो बहुत टॉपर्स ही हैं जो जाते हैं एडमिशन लेके, बट ऐसा कुछ नहीं होता है. बहुत सारे मतलब ऑफ कोर्स ये तो नॉर्मली बात है कि टॉपर तो हर जगह ही जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं होता है. मतलब सारी बात हमारी प्रिपरेशन पे ही आके रुकती है कि हम किस हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं. जो सीयूईटी यूजी है वो हमसे किस हिसाब के क्वेश्चंस पूछ रहा है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए. लाइक एनसीईआरटी तो हमें करके ही करके जाना है. मोस्टली बच्चे क्या होते हैं कि मतलब सीयूईटी या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, बेसिक छोड़ दो उसका, लाइक एनसीईआरटी को इग्नोर कर दो एंड दूसरी जो मार्केट्स में बुक अवेलेबल हैं या कोचिंग्स हैं उनकी तरफ को मुड़ जाते हैं. बहुत सारे बच्चे होते हैं वो तो इस चीज़ को लेके नेगेटिव हो जाते हैं कि भाई हमारे पास तो कोचिंग नहीं है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, हम कैसे निकाल लेंगे, मतलब सीयूईटी को कैसे ही क्रैक करके हम डीयू में आ सकते हैं. तो गाइज मैं एक बात बता दूँ, कोचिंग मैंने भी नहीं ली थी. सिलेबस जितना मेरा था 12th में मैंने उसी हिसाब से किया था. बस उसके बाद जो मैंने सीयूईटी की बोर्ड्स के बाद जो हमारा थोड़ा टाइम बचता है सीयूईटी एग्ज़ाम के लिए, उसमें मैंने मतलब बुक उठा के लाइन बाय लाइन देखना शुरू किया था. बिकॉज ज़्यादातर क्वेश्चंस तो वहीं से आएंगे एनसीईआरटी से. जब हमें पता है कि एनसीईआरटी से ही आएंगे तो हम एनसीईआरटी को ही क्यों इग्नोर कर रहे हैं. बेसिक ही की वो है हमारे एक एग्ज़ाम की. तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो. एंड एनसीईआरटी में भी अगर मैं पॉलिटिकल साइंस के अगर मेरे एग्ज़ाम की बात करूँ तो मुझे ज़्यादातर एग्ज़ाम में सेकंड बुक के जो हमारे कार्टून्स हैं उसमें से क्वेश्चंस आए थे. एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी क्योंकि एमसीक्यू हमारा बेस पेपर है, तो ऑलरेडी इतना बहुत एग्जैक्ट क्वेश्चंस ही आएंगे. डेट्स के ऊपर ज़्यादातर वो लोग फोकस करते हैं, कार्टून्स के ऊपर वो लोग फोकस करते हैं. एंड जो हमारे टाइमिंग वाले जो मतलब हमारे टॉपिक्स होते हैं वो बहुत आते हैं.
तो ऑलरेडी अपने आप को इस चीज़ में मत रखो कि बहुत ज़्यादा मतलब हम एवरेज है, हमारा नहीं होगा, या हमारे पास कोचिंग नहीं है, हमारा नहीं होगा। इससे और टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है सोच के। सो प्लीज़ अपनी बुक्स उठाओ और अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। इतनी बड़ी ये चीज़ है नहीं जितना बनाया जाता है कि भाई CUET बिना कोचिंग के तो होगा ही नहीं। तो मैं खुद एडमिशन लेके बैठी हुई हूँ शहीद भगत सिंह में, हमारी वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है, साउथ कैंपस की कंसीडर्ड करी जाती है। सो जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं। सो इफ़ यू आर इन क्लास 12th और प्रिपेयरिंग फॉर CUET UG एग्ज़ाम, डरने की कोई बात नहीं है। हमें परफेक्ट नहीं होना है, बस हमें एक कंसिस्टेंसी और क्लियरिटी होनी चाहिए हम जो चीज़ कर रहे हैं। सो I started this YouTube channel to help my juniors regarding the CUET UG exam, the process, the syllabus and all. So if DU is your dream, subscribe this channel. We will prepare together. Thank you so much.